यूपी में अगर बात करूं मैं तो पिछले 32 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई। एक समय हुआ करता था जब इंदिरा गांधी बिहार में बेलगछिया में एक हाथी पर चढ़ करके दलितों का जो नरसंहार हुआ था वहां पर गई थी, तो कांग्रेस का इतिहास बदला था। कांग्रेस पूरे देश में विरोध के बावजूद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर सत्ता में वापस लौटी थी। आज वो बात, वो झलक, वो सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी की झलक दिखाई देती है। यूपी में जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, मिश्रा जी और जो टैनी जी के पुत्र थे उन पर आरोप लगा, उसको लेकर के जो प्रियंका गांधी ने लखीमपुर में 3 दिन की जो लड़ाई लड़ी, विपक्ष पूरा गायब था कहा जाता है, लेकिन 3 दिनों तक पुलिस के साथ चाहे उनकी गिरफ्तारी हो, जो सारी चीज़ें हैं वो लड़ाई लड़ी। तो इस समय यूपी में जो कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने की जो जिम्मेदारी दी गई है प्रियंका गांधी को लेकर के, उस पर बातचीत करूंगा। मेरे साथ इस समय डॉली शर्मा जी मौजूद है, कांग्रेस की यूपी में प्रवक्ता भी हैं। बात ये भी करूंगा कि जो लड़ाई है, जो नया नारा भी है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चाहे वो पत्रकार जो कश्यप जी के भाई को टिकट देना हो, चाहे पूनम पंडित को टिकट देना हो जो फायर ब्रांड नेता इस समय, चाहे गाजियाबाद में जो साहिबाबाद विधानसभा है उसमें संगीता त्यागी जी को टिकट देना हो, तो जो लड़कियों की मैम एक मजबूती की तरफ ध्यान दिया है प्रियंका जी ने, कमी कहाँ दिखाई देती थी? बीजेपी तो कह रही है कि यूपी में सब कुछ चंगा है। अगर यूपी में चंगा होता तो आधी रात केरोसिन छिड़क के हाथरस में बेटी को जलाना न पड़ता, उसको अंतिम संस्कार का अधिकार मिलता, उसके घर को छावनी में तब्दील ना कर दिया होता। अगर यूपी में सब चंगा होता तो आजमगढ़ की लड़की को जहर ना खाना पड़ता एक FIR लिखवाने के लिए। अगर यूपी में सब चंगा होता तो योगी जी के घर के आगे उन्नाव की बेटी को अपने आप को आग ना लगानी पड़ती एक FIR लिखवाने के लिए। यूपी में चंगा नहीं है। यूपी में युवा रोजगार के लिए जूझ रहा है। आप देखिए, अगर वो रोजगार मांगता है तो उसको डंडे खाने पड़ते हैं। आज जिस तरीके से आप देखिए नौकरियों के लिए युवा शिक्षक जूझ रहे हैं और उनके ऊपर जिस तरीके से डंडों से पिटाइयाँ हो रही हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। ये इतना एडवर्टाइजमेंट और इतनी सारा जो प्रचार का मॉडल है भाजपा सरकार का और योगी सरकार का, वो जितना पैसा उन्होंने अपने प्रचार में लगाया, शायद उतना पैसा अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खर्च किया होता तो आज कोरोना में लोग सड़कों पे सांसों के लिए मर ना रहे होते, बेडों के लिए जूझ ना रहे होते, आज अंतिम संस्कार के लिए वो लाइनें और टोकन ना बट रहे होते जो बटे। तो यूपी में आज बदलाव की राजनीति और उत्तर प्रदेश में जन जन के लिए आज अगर कोई बात कर रहा है तो प्रियंका गांधी कर रही हैं। आज महिलाओं को 40% टिकटों में अधिकार और 40% नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में भागीदारी की अगर कोई बात कर रहा है तो प्रियंका गांधी कर रही हैं। आज युवाओं के रोजगार की अगर कोई बात कर रहा है तो रोजगार संवाद अगर कोई कर रहा है तो प्रियंका गांधी कर रही हैं। एक अलग मैनिफेस्टो महिलाओं के लिए बनाया गया, एक अलग मैनिफेस्टो युवाओं के लिए बनाया गया, और ये भी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अगर पहली बार किसी ने किया तो प्रियंका गांधी जी ने किया है। प्रियंका जी वो नेता है जो कहती हैं और वो करती हैं। उन्होंने एक एक चीज पर जो लड़ाई लड़ी है 3 सालों से जमीन पर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उस हर चीज को दिमाग में रखते हुए ये मैनिफेस्टो डिजाइन किया है। आज आप देखिए, हर कोई पार्टी हिंदू मुस्लिम जात धर्म की बातें करती है, सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इंसान की बात करती है, उसके हक की बात करती है, उसके विकास पर चर्चा करती है, उसके रोजगार पर चर्चा करती है, उसके अधिकार पर चर्चा करती है। आप मुझे एक पार्टी बता दीजिए जो जात और धर्म की बात ना कर रही हो। आप उत्तर प्रदेश को या देश को बांटने की बात ना कर रही हो, सबको साथ रखने की अगर कोई बात कर रहा है तो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक सवाल है मेरा, प्रियंका गांधी अगर मैं बात करूं राजनीति में सक्रिय तौर पर नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जब से उन्होंने राजनीति में सक्रिय तौर पर आई हैं, जब से राजनीति में कांग्रेस का एक तरह से कहूँ मैं जिम्मेदारी संभाली है, वो चाहती तो राजस्थान में सरकार थी, वहाँ चली जा सकती थी, चाहती तो गोवा में चली जा सकती, पंजाब में सरकार थी, अच्छी स्थिति है वहाँ पर, उत्तराखंड में सरकार आने की आशंका दिखाई दे रही है वहाँ पर पब्लिक ओपिनियन में। यूपी क्यों चुना उन्होंने संघर्ष को चुना और बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ कि मुझे उनका नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश को उनका नेतृत्व मिला। बहुत खुशी की बात है। हमारी नेता संघर्ष करना चाहती हैं और हमारी नेता संघर्ष करना चाहती हैं और उनके हर संघर्ष में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ है। एक ऐसा नेता जो संघर्ष करना चाहता है, जो ज़मीन पे लोगों के साथ जुड़कर उनके मुद्दों पर बात और उनके हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। आज ऐसे नेता दिखते नहीं हैं। लोग AC में बैठ के राजनीति करते हैं, अपने घर में कमरों में बंद हो जाते हैं, लेकिन सड़क पर अगर 1 बजे रात में और 2 बजे रात में लड़ने की कोई हिम्मत रखता है तो मेरी नेता रखती है और लड़ती हैं।
हक दिलाकर छोड़ती हैं और कहती हैं भूखी रहूंगी, प्यासी रहूंगी, जब तक सोनभद्र के लोगों को उनका हक नहीं दिला दूंगी, अधिकार नहीं दिला दूंगी, अरुण वाल्मीकि की लड़ाई नहीं लड़ लूंगी, लखीमपुर खीरी के किसानों को उनका अधिकार नहीं दिला दूंगी, टैनी के बेटे को जेल नहीं करा दूंगी, तब तक नहीं जाऊंगी बाहर। और किया उन्होंने, ऐसा साबित किया, करके दिखाया। आज जो गठबंधन की सरकार बनाने को बार बार अखिलेश यादव बात करे, कहां गए थे वो? कहां गए थे वो जब हाथरस में उनकी जरूरत थी? कहां गए थे अरुण वाल्मीकि के परिवार को जब जरूरत थी? कहां गए थे लखीमपुर खीरी में जब उनकी जरूरत थी? गायब थे। विपक्ष में सन्नाटा था। अगर कोई पूरे विपक्ष में इस भाजपा सरकार से टक्कर ले रहा था तो प्रियंका गांधी ले रही थी, और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ले रहा था। और 18,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 सालों में जेल में जाकर लड़ाई लड़ी है और उत्तर प्रदेश की जनता के हक की बात की है। कहा यह जाता है कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी को अभी भी कि वो एक सोफे वाली राजनीति करते हैं, संघर्ष नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक राजघराने से आते हैं, पूरा बैकग्राउंड रहा, पूरा परिवार इतिहास रहा। लेकिन जैसे प्रियंका गांधी इस समय संघर्ष करती दिख रही हैं, तो यूपी में इस बार कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? राहुल गांधी जी ने किसानों की लड़ाई जो पंजाब से लेके और दिल्ली तक और लेके साउथ तक और छत्तीसगढ़ तक, अगर किसानों के हक की लड़ाई किसी ने लड़ी, भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों को हक किसी ने दिया तो राहुल गांधी जी ने दिया। हाथरस की बेटी के लिए 12 किलोमीटर प्रियंका जी के साथ राहुल गांधी जी पैदल चले। जब वायनाड जैसी जगह में लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे तो एक अकेले सांसद ऐसे थे राहुल गांधी जी, जिन्होंने घर घर लैपटॉप और स्मार्टफोन भिजवा कर ये किया कि वायनाड का एक एक व्यक्ति शिक्षित हो। पूरे देश में जहां लोगों को परेशानी आ रही तो राहुल गांधी जी पहुंचे, प्रियंका गांधी जी पहुंची। ये जो मीडिया का नैरेटिव है राहुल गांधी जी के प्रति, ये मैं समझ नहीं पाती। राहुल गांधी जी ने कहा था मत करिए नमस्ते ट्रंप, सुनामी आ जाएगी, कोरोना आ चुका है देश में, नहीं माने प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी ने कहा था बार बार कहा था कि ये प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। आपने अभी देखा राहुल गांधी जी की दूरदर्शी सोच ने बार बार ये साबित किया है कि ये सरकार रोजगार, बेरोजगारी जो आज दे रही है, युवा विरोधी सरकार है ये, महिला विरोधी सरकार है ये, किसान विरोधी सरकार है ये। और अगर कोई पूरे देश में बिना डरे लड़ रहा है तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। जैसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आम जनता होती है, वो एक चेहरे को देखती है, उसके माइंड में क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। अखिलेश यादव की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, योगी आदित्यनाथ बीजेपी से होंगे, बसपा से मायावती जी होंगी। कांग्रेस को यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा लाना चाहिए या कौन हो सकता है? देखिए, अब मुख्यमंत्री के चेहरे पे हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, लेकिन प्रियंका जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आज बीजेपी कुछ भी नैरेटिव्स आज शुरू करना चाहे कर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कांग्रेस आज प्रियंका जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, हमारे साथ डॉली शर्मा जी मौजूद थी, जो इस समय साहिबाबाद विधानसभा, जो यूपी का कहूँ एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, उसकी तैयारियों में यहाँ पर संगीता त्यागी, जो राजीव त्यागी, स्वर्गीय राजीव त्यागी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनका जो देहांत हो गया, उसके बाद से प्रियंका जी को टिकट दिया है। जो 40% महिलाओं को टिकट की बात की जाती है, उसमें एक नाम संगीता त्यागी का भी जुड़ गया है, और साहिबाबाद विधानसभा से वो लखनऊ जाकर के विधायक बनने की तैयारियों में लगी हुई हैं। लोक संवाद टीवी में अभी के लिए नमस्कार।